नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाय शिलोद में। तो चलिए बच्चों, सरस्वती माता और परम पिता परमात्मा के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सरसों का पौधा किस मूल तंत्र का उदाहरण है। यानी जो सरसों का पौधा है वो किस मूल तंत्र का उदाहरण माना जाता है। मुसला मूल तंत्र, झगड़ा मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र या कुछ और। तो ये आपके किस परिवार से है? मुसला मूल तंत्र से। वैसे सरसों और जो मूली और जो सलगम ये जो आते हैं बच्चों, ये क्रूसीफेरा फैमिली से हैं। क्रूसीफेरा फैमिली आपके पास जो है वो किससे संबंधित है? मुसला मूल तंत्र से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गेहूं का पौधा किस मूल तंत्र का उदाहरण है। वैसे गेहूं का जो परिवार है बच्चों वो ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी परिवार के अंदर जो भी पादप आते हैं वो आपके एक बीजपत्री पादप हैं, और जिसमें ज्वार है, मक्का है, ठीक है। तो ये जो जौ हैं आपके पास ये भी उसी परिवार के सदस्य हैं। तो आपके पास गेहूं जो माना जाता है वो किस मूल तंत्र का उदाहरण है? वो झकड़ा मूल तंत्र का उदाहरण माना जाता है। यानी एक तरह से नीचे जाला होता है जिसमें हमारे पास इसको नाम दिया गया है झकड़ा मूल तंत्र, और इसको हम परिवार से संबंधित करें तो ग्रेमिनी परिवार से है। और गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वे वृक्ष प्रजाति जिनमें मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें क्या कहा जाता है। यानी आपके पास वे वृक्ष प्रजाति जिनके मूल मूलांकुर की बजाय यानी मूलांकुर से ना निकलकर पौधे के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये आपके पास अपस्थानिक मूल कहलाती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? अपस्थानिक। तो ये आपके पास कौन सी मूल कहलाती है बच्चों? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के उदाहरण कौन से हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग हैं उसके उदाहरण कौन से हैं? पेट्रोमोइजोन लैम्प्रे, या क्या मिक्सिन हैगफिश, या कतला, या क्या कि पेट्रोपाइसम, या आपके क्लेरियस। तो आपके पास जो साइक्लोस्टोमेटा का वर्ग है उसके लिए क्या आता है? पेट्रोमोइजोन यानी लैम्प्रे, और क्या आती है? हैगफिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के उदाहरण कौन है। तो लैम्प्रे है और कौन है? हैगफिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जाती है। तो जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं इनमें पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जाती है? तो लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोकॉर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु है वो कहाँ पाई जाती है? लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो सेफेलोकॉर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु है वो कहाँ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है? वो सिर से लेके पूंछ तक फैली रहती है, जो अंत तक क्या है उनमें बनी रहती है। मुसला मूल तंत्र किन से मिलकर बनती है। तो मुसला जो मूल तंत्र है वो किन से बनकर मिलती है? नंबर एक, उसमें प्राथमिक मूल होगी और प्लस इनकी क्या है कि मुख्य शाखाएं होंगी। इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? मुसला मूल तंत्र बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुसला मूल तंत्र का उदाहरण है। तो मुसला मूल तंत्र का उदाहरण कौन से हैं? जैसे सरसों, घास, गेहूं या उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन क्या होगा? सरसों होगा, क्योंकि सरसों किससे जुड़ा हुआ है? मुसला मूल तंत्र से, क्रूसीफेरा फैमिली से है। घास आ जाए और गेहूं आ जाए, ये जो ज़्यादातर हैं ये एक बीजपत्री हैं, और ये किस परिवार से संबंधित है? ग्रेमिनी। और ये किस में आते हैं? झकड़ा मूल तंत्र में आते हैं, तो इसलिए ये इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। चलिए झकड़ा मूल तंत्र का उदाहरण है, तो आपके पास यहाँ पे मुख्य तौर पर कौन लिया जाता है? गेहूं। गेहूं मुख्य तौर पर क्या माना जाता है? झकड़ा मूल तंत्र। और वैसे घास को ज़्यादातर क्यों नहीं लिया जाता? कुछ घास लिए जाते हैं, सभी जैसे दूब घास वगैरह है इनको लिया जाता है, जैसे सबको क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि सब में झकड़ा मूल तंत्र मौजूद है नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो आपके पास
कुछ अन्य भाग से निकलती है। बरगद से जैसे क्या है कि मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना, पादप को मिट्टी से जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थ का संचय करना किसका मुख्य कार्य है? तो ये आपका सारा कार्य है मूल तंत्र का है, रूट सिस्टम का है। तो एक क्वेश्चन यूँ भी बनता है कि जो आपकी जड़ें पौधे के लिए पानी का अवशोषण करती है तो वो मूल रोम करती है। रेड रूट्स जो बने होते हैं तो उनके क्या है कि जो तंतु बने होते हैं, थ्रेड्स बने होते हैं, जैसे रूट बियर्ड कहते हैं हम, तो उनसे क्या करती है, अवशोषण करती है। और किस प्रक्रिया के द्वारा करती है वो भी याद रखना, प्रासरण से करती है। और अगर आपसे पूछे कि जो जल है वो आपकी जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचता है तो किस बल की सहायता से पहुंचता है, तो कौशिक तव बल की सहायता पहुंचता है, कैपिलरी फोर्स एक्शन से पहुंचता है। और उसमें उत्तक कौन सा सहायक होता है, तो जाइलम उत्तक सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिट्टी से पानी खनिज लवणों का अवशोषण पादप में कौन करता है, तो ये कौन करता है, मूल रोम करते हैं। तो मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। और किस प्रक्रिया की सहायता से करते हैं, अभी बताया मैंने आपको, प्रासरण की सहायता से, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस की सहायता से करता है। और जो रूट क्या है कि जैसे क्या है कि पौधे की रूट्स हैं, और ये क्या है कि मिट्टी से पानी लेकर कहाँ तक जाती है, पत्तियों तक जाती है। तो किसकी सहायता से जाती है, जाइलम की सहायता से जाती है। जाइलम आपका संवन वैस्कुलर टिश्यू होता है जो आपकी जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी लेके जाता है। और आपके पास जो जाइलम पत्तियों तक पानी पहुंचाता है वो किस बल की सहायता से पहुंचाता है, तो वो है आपका कौशिक बल यानी कैपिलरी एक्शन फोर्स, उसकी सहायता से जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद से लटकती संरचनाएं उसे सहारा देती है, इन्हें क्या कहते हैं? कि जो बरगद की लटकती संरचनाएं हैं वो जड़ें हैं एक तरह से, वो आपकी सहारा देती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। तो बरगद से जो लटकती संरचनाएं हैं या बरगद को सहारा देने वाली जड़ें कौन सी होती है, प्रॉप रूट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मक्का तथा गन्ने के तने में सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है। जैसे ये क्या है कि गन्ने का पौधा है या आपके पास मक्का है या ज्वार है, तो इनके अंदर क्या होता है, ऐसे गांठें बनती है जगह जगह, और वहाँ से क्या रूट्स निकलती है यूँ, जो इन्हें क्या बांध के रखती है मिट्टी के साथ। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल कहते हैं। तो यानी मक्के के अंदर, गन्ने के अंदर, ज्वार के अंदर, बाजरा के पौधे के अंदर, ऐसे पौधप में आपके पास जो जड़ें हैं वो निकल कर सहारा प्रदान करती हैं, यानी मिट्टी में लग जाती है। और फिर क्या है कि उस पौधे को खड़ा रखने में सहायता देता है। क्यों? क्योंकि इनके पौधे की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो उन्हें सहारा देने के लिए कौन सी जड़ें काम करती है, अवस्तंभ मूल काम करती है। वैसे मक्का और गन्ना किस परिवार के सदस्य हैं, तो ये वैसे एक बीजपत्री पादप हैं, याद रखना। जैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, तो ये पादप आवर्त बीजी के संबंध में हैं। और आवर्त बीजी जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। तो आपके पास जो मक्का और गन्ना है ये आपके पास वैसे क्या हैं, एंजियोस्पर्म हैं। ये आपके पास क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है आवर्त बीजी हैं। और दोनों आपके किस प्रकार के आवर्त बीजी हैं, एक बीजपत्री हैं। एक बीजपत्री का मतलब होता है मोनोकोटिलेडन है। और आपके पास मोनोकोटिलेडन में ये कौन से परिवार से हैं, ग्रेमिनी परिवार से है। ये दोनों पादप किस परिवार से हैं, ग्रेमिनी पादप से, ग्रेमिनी परिवार से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधे जो अनूप अक्षेत्रों में उगते हैं, बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसी मूल को हम क्या कहते हैं? ये ज़्यादातर अनूप क्षेत्र वो होते हैं दलदली इलाके, तो वहाँ पर क्या होती है, न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर्स जो क्या कि रूट्स बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। तो कुछ पौधे जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं और बहुत सी मूल भूमि से ऊपर की ओर निकल जाती है, वायु में निकल जाती हैं, ऐसी मूल को क्या कहा जाता है, श्वसन मूल कहा जाता है। पादपों में कौन सी मूल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है,
है। तो जो पादपों में मूल होती है वो सांस लेती है और जो ऑक्सीजन प्राप्त करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तने का कार्य क्या होता है? तने का कार्य सहारा तथा सुरक्षा देना, सही है। कायिक प्रवर्धन करने का कार्य, भोजन संग्रहण करने का कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या आपके पास है? सभी। तो वैसे बच्चों ये भी याद रखना, जो पौधे का तना होता है वो किस प्रकार होता है, वो आपका प्रकाशानुवर्तन होता है। वो आपके पास क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन होता है। और आपके पास तो अंकुरित बीज के किस भाग से क्या है आपके पास तने का विकास होता है और किस भाग से आप जड़ का होता है, तो ये आपको बता दिया मैंने। जैसे क्या है कि तना ऊपर की तरफ निकलता है और जड़ें कहाँ आती है? नीचे जर्मिनेटेड सीड के अंदर। और जो ऊपर हिस्सा जाता है ये आपके पास किससे पैदा हो रहा है? प्रांकुर। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मूलांकुर। यानी आपके पास जो आपका प्रांकुर है वो पैदा करता है तना, स्टेम, और मूलांकुर जो है ये क्या पैदा करता है? जड़। तो आपके पास जो तना है वो कैसा हिस्सा होता है पौधे का? वो प्रकाशानुवर्तन होता है। वो आपके पास कैसा हिस्सा होता है? प्रकाशानुवर्तन। और दूसरा जड़ जो होती है वो गुरुत्वानुवर्तन होती है। जड़ जो है वो गुरुत्वानुवर्तन होती है। यानी प्रकाशानुवर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं? फोटोट्रॉपिक। और अगर आपसे पूछे कि जो जड़ है वो क्या होती है? जियोट्रॉपिक। वो क्या होती है? जियोट्रॉपिक। यानी आपके पास जड़ें जो हैं वो हाइड्रोट्रोपिक भी कही जाती हैं। हाइड्रोट्रोपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या जाती हैं? नमी की ओर जाती हैं, इसलिए उन्हें हम जलानुवर्तन भी कहते हैं। यानी जड़ें एक तरह से क्या होती हैं? जलानुवर्तन होती है। और आपके पास अगर कहे जड़ प्रकाश के हिसाब से बोलें तो प्रति प्रकाशानुवर्तन होती है। प्रति प्रकाशानुवर्तन का अर्थ है कि प्रकाश के विपरीत चलती है। और आपको तना कहे तो वो प्रति गुरुत्वानुवर्तन होती है। प्रति गुरुत्वानुवर्तन और प्रति जलानुवर्तन होती है। इसका अर्थ है वो क्या है? नमी से दूर, और पृथ्वी के क्या है? गुरुत्व से दूर चलती है। किसकी ओर? प्रकाश की ओर। चलिए, पत्तियों पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। यानी क्या कि पत्तियों में सिरा और सिरिकाओं का जो विन्यास है उसे हम नाम क्या देते हैं? सिरा विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिरिकाएं समांतर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो जब सिरिकाएं समांतर हो, पैरेलल हो, जो वीन्स आपकी पैरेलल हो लीव्स के अंदर, तो उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल सिरा विन्यास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर सिरा विन्यास प्राय किस तरह के पौधों में मिलता है? यानी आपके पास ये जो चीज़ मिलती है ये एक बीजपत्री पौधे में मिलती है। आपके पास क्या है कि बीच में सिर्फ एक डंडी सी होती है और दोनों साइड क्या है? यूँ तीखे नुकीलेदार पत्तियाँ होती है। तो जैसे क्या है कि मक्के का पौधा देख लो आप, गेहूं का पौधा देख लो, गन्ने का पौधा देख लो, घास हो गया। तो ऐसे पौधों में क्या मिलती है आपको? एक समांतर सिरा विन्यास मिलती है। जैसे आपके पास नारियल का पेड़ है, जैसे आपके पास केले का पेड़ है, ये सब किस परिवार में आते हैं? एक बीजपत्री पौधों में है। तो ये एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन से आते हैं। तो निम्न में से पत्तियों के प्रकार हैं संयुक्त पत्तियां, सरल पत्तियां, या दोनों। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? दोनों। तो पत्तियां दोनों प्रकार की होती है, संयुक्त और सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संयुक्त पत्तियों के प्रकार हैं? पीछाकर संयुक्त पत्तियां, या हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, या उपरोक्त दोनों। तो आपका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। पीछाकार संयुक्त पत्तियां भी होती है, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण विन्यास के प्रकार कौन से हैं? कि पर्ण विन्यास जो चक्करदार होता है, सम्मुख होता है, अहंकार होता है, एकांतर होता है, या उपरोक्त तीनों। तो आपके पास जो पर्ण विन्यास होता है यानी आपके पास पत्तियों का विन्यास जो है वो चक्करदार भी होता है, सम्मुख भी होता है और एकांतर भी होता है। यानी तीनों प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास के उदाहरण क्या हैं? तो यानी जो सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास हैं तो उनके उदाहरण कौन से हैं? जैसे अमरूद आता है और कैलोट्रोपिक्स दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? दोनों। तो अमरूद का पादप और कैलोट्रोपिक्स के पादप दोनों की पत्तियां किस प्रकार के विन्यास की पाई जाती हैं? सम्मुख प्रकार के पाई जाती हैं। चलिए, चक्करदार पर्ण विन्यास के उदाहरण हैं। तो चक्करदार में आपके पास कौन सा
पर्ण विन्यास का उदाहरण आता है तो वो है एल्स्टोनिया यानी डेविल ट्री। यानी डेविल ट्री में जो क्या है पर्ण विन्यास होता है वो कैसा होता है, चक्करदार होता है। निम्न में से कौन से कीट हरि पादप है, तो एक तो फ्लाई ट्रैप है और दूसरा घटपर्णी, यानी ये दोनों आपके पास क्या माने जाते हैं बच्चों, निम्न में से पूछा गया है कि कीट हरिपादप यानी कीटों को खाने वाले, कीटों को मारने वाले, कीट भक्षी बोलते हैं इन्हें, यानी आपके पास इंसेक्ट प्रेडेटर प्लांट बोला जाता है इनको। तो इंसेक्ट प्रेडेटर प्लांट कौन से होते हैं, घटपर्णी और क्या है वीनस फ्लाई ट्रैप, दोनों पादप आपके कैसे होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। कैलिक्स और कोरोला किसके हिस्से होते हैं, ये आपके पास दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं, कैलिक्स और क्या है कोरोला। यानी आपके पास कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या माने जाते हैं, पुष्प के सहायक अंग माने जाते हैं, सुप्लीमेंट्री पार्ट होते हैं। पुमंग तथा जायांग ये दोनों क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं किसके, पौधे के। यानी पुमंग आपका कौन सा होता है, नर, और जायांग कौन सा होता है, मादा। तो आपके पास नर जो अंग है पौधे के फूल का या पुष्प का वो पुमंग होता है, और मादा अंग होता है वो कौन सा होता है, जायांग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फूलों में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, इन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपके पास फूलों के कैलिक्स और कोरोला दोनों में कोई अंतर नहीं होता, इन्हें हम परिदलपुंज कहते हैं। यानी आपके पास जिस फूल के अंदर कैलिक्स और कोरोला दोनों में कोई अंतर ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिदल पुंज कहते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, यानी जब फूल के दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिक, यानी क्या कि त्रिज्या सममिति बोला जाता है हिंदी में। यानी रेडियल सिमेट्रिक कहा जाए तो हिंदी में क्या नाम है इसका, त्रिज्या सममिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास के उदाहरण क्या हैं। तो जैसे गुड़हल का पौधा है, सरसों का है या सूर्यमुखी है, तो क्या आएगा ऑप्शन तीनों। तो तीनों के जो पौधे के जो आपके पौधे के फूल हैं वो पत्तियां हैं वो किस प्रकार की होती है, तो उनका पर्ण विन्यास किस तरह का होता है, एकांतर पर्ण विन्यास होता है, गुड़हल का, सरसों का और किसका हमारे पास है, सूर्यमुखी का। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीडीएस यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लायक आ जाएं, और ख़ास तौर पर एचटेट और रीट की तैयारी करने वाले बच्चे इस चीज़ को ज़रूर गौर करके लें, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं। धन्यवाद।